नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोग कहते हैं दाती महाराज मुश्किलें कैसे कम होगी, मुश्किलें कम होने का कोई उपाय बता दो। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस दिन हमें आवश्यकता और इच्छाओं के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा, मुश्किलें अपने आप कम हो जाएगी। किसी उपाय की ये अद्भुत उपाय है कि हम अपनी आवश्यकता और इच्छाओं के बीच का अंतर समझे। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं 10 अगस्त 2022 की राशिफल और पंचांग। मंगलदेव ने राशि परिवर्तन किया है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो गुरुमंत्र भी दाती महाराज पर है, इसे आप जरूर देखें। बात करते हैं आज की पंचांग की। श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 26 परविष्टि, शक 1944, श्रावण 19 तद अनुसार बुधवार 10 अगस्त 2022। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी है। तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:15, अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग प्रीति योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:36, अगला योग आयुष्मान होगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:15, अगला करण ग्रह होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:40, अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और नक्षत्र स्वामी सूर्य यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में आज चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव धनु राशि में संचरण कर रहा है। बुधवार का दिन है। विघ्नहर्ता गणपति का दिन है। अनावश्यक कार्य में परेशानी, रुकावटें, विघ्न, कष्ट, तकलीफ, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आप सामना कर रहे हैं। अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं। बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन हरे रंग का धागा अपने हाथ में या अपने गले में या कोई न कोई हरे रंग की वस्तु अपने शरीर पर धारण जरूर करना चाहिए। बड़ा शुभ माना गया है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते गणपति का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात हरे कपड़े में 7 मोटी धनिया साबुत बांधकर गणपति के चरणों में अर्पित कर लीजिए। ये अद्भुत है। पुनः याद दिला रहा हूं कि बुधवार का दिन है। हरा रंग का कोई भी धागा चाहे कपड़ा अपने पास जरूर रखें। यदि आप चाहते कार्य में सफलता मिले तो आज के दिन जब घर से बाहर निकले सौंफ और दही का सेवन करके बाहर निकलेगा सफलता। बहुत से लोगों ने कहा पारिवारिक सुख शांति नहीं, परिवार में बहुत विघ्न है, बहुत कष्ट है, उठापटक है। पारिवारिक सुख शांति के लिए 12 के 12 राशि के लोग आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को श्वेत रेशमी पोशाक, मुकुट और बांसुरी के साथ भेंट करते हैं और लगातार ये उपाय 11 बुधवार कर लेते हैं तो पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं आज की ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन करक लगन, लगन में सूर्यदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव राहुदेव मेष राशि में, लेकिन रात्रि 9:10 पर मंगलदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में वक्री अवस्था में, शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 10 अगस्त 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। प्रिय मित्रों, साथियों, दोपहर 12 से लेकर 12:53 तक आज दुमुहूर्त है, यानी अच्छा समय नहीं है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस समय में आज कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं करें। अब मैं चौगड़िए की बात कर रहा हूं क्योंकि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है तो कब कब आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो सुबह 7:27 से लेकर 9:07 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 रहेगा, तब भी आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और लाभ का चौगड़िया शाम 5:25 से लेकर शाम 7:05 के दौरान रहेगा। इस समय भी आप कोई शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। नमन। और बात करते हैं राहु काल की, दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आप। बात यात्रा की करते हैं। दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ मानी गई और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 10 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना।
10 अगस्त आपका जन्मदिन है। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी जिनका जन्म 10 अगस्त को हुआ है उनका मूलांक 1 होगा और उनके जीवन में अंक 1 का कहीं न कहीं विशेष महत्व रहेगा। मूलांक 1 के स्वामी ग्रह देवता सूर्यदेव है और मूलांक 1 पर सूर्यदेव का प्रभाव होने की वजह से आप एक ईमानदार व्यक्ति है। आपका काम करने का अपना एक तरीका है। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है। समाज, परिवार, हर जगह पर आपको एक श्रेष्ठतम लोगों में लोग गिने जाते हैं। अति महत्वाकांक्षा है आप में अंदर, कर्म प्रधान है, सतत क्रियाशील है, बात के धनी है। बस आपको स्वाभिमान और अभिमान में अंतर जानना बहुत जरूरी है। अभिमान की भावना आपको मुश्किल में डाल सकती है, आपको परेशानी का कारण बनती है, इससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण का आपके जीवन का उत्तरार्ध भाग थोड़ा सा सावधानी का होता है, इसे दैनिक दिनचर्या नियमित रखिएगा। 3-5-7 मूलांक वाले लोग आपके जीवन के लिए सहायक सिद्ध होंगे, लेकिन 1-6-8 मूलांक वाले व्यक्ति आपके जीवन के लिए शत्रु समान होते हैं। 2 और 4 मूलांक वाले व्यक्तियों के प्रति विशेष आकर्षण आपका रहेगा। ये कुछ बातें आपके बारे में थी। 10 अगस्त आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें और आपका जन्मदिन खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय के समय 21 दुर्वा एक साथ लीजिए। जब आप वो हरी दूब लेंगे ना, उसमें गांठ गिन लिएगा, प्रत्येक दुर्वा में 7 गांठ होनी चाहिए और एक साथ 21 लीजिए, इसकी गुच्छी बना दीजिए और दुर्वा से बांध दीजिए। ऐसी 108 गुच्छी बनाइए। फिर याद दिलाऊं, प्रत्येक दुर्वा में 7 गांठ होनी चाहिए। अब इस गुच्छी को केसर के जल में भिगो दीजिए और केसरिया रंग के धागे में इसकी माला बनाइए और जहां पूर्ण शिव परिवार विराजमान हो वहां गणपति के सिर चरण में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गले में अर्पित कर दीजिए। अब आप ये करके देखिएगा, साथ हर बुधवार को करिएगा और साल भर करिएगा। सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होगी और उसका उपभोग कर पाएंगे और पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्र को। यदि जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव में चंद्रदेव विराजमान हो और साथ में राहुदेव भी संचरण कर रहे हो और शनिदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे हो और भाग्य स्थान में मंगल देव हो, धर्म स्थान में भाग्य स्थान में मंगल देव, पंचम भाव में शनिदेव और लगन में चंद्रदेव और राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि व्यक्ति हमेशा निराशा और अवसाद में से घिरा रहेगा। नवम भाव त्रिकोण का भाव है और लगन को केंद्र भी कहा और त्रिकोण भी कहा है। ये भाव शुभता देने वाले भाव है और इन तीनों केंद्र स्थान में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातकों को हमेशा किसी न किसी मानसिक या शारीरिक संबंधी कोई न कोई तकलीफ अवश्य हो। और पंचम भाव आपकी भीतर का खुशी है, नवम स्थान जैसे भाग्य है, लगन आप शिव में है और चंद्रदेव और राहुदेव जब एक साथ होते तो ये ग्रहण योग भी बन जाता है। इन तीनों भावों में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कष्ट पैदा करता है, तकलीफ पैदा करता है, बहुत सी परेशानी आती है। यदि ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में है, एक ही उपाय है और वो उपाय है सिद्ध कुंजी का स्त्रोत। अपने पूजा स्थान में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई कर 5 पाठ हर रोज सिद्ध कुंजी का स्त्रोत करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाए। और हर रोज यदि 21 बार सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र का जाप करते हुए आहुति दे दे तो सोने में सुहागा। अब बात करूंगा आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, नवम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि काम बनेंगे, मनोबल मजबूत रहेगा, आसपास का सर्कल आपके पक्ष में रहेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे राजनीति, हर क्षेत्र में संतुलन आज बना रहेगा। हाँ, भागदौड़ है, परिश्रम है, मेहनत है, लेकिन भागदौड़ परिश्रम मेहनत की जो कमाई है वो लाभ के रूप में आपको मिलेगी। कारोबार में सफलता, नौकरी में सफलता, अच्छा मौका मिलेगा। सामाजिक कार्यों में यश और सफलता हासिल करेंगे। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, धार्मिक कार्य संपन्न होंगे और धार्मिक कार्य में रुझान भी बढ़ेगा। जिस तरह के घर योगा है, दिन बड़ा सुकून और शांति का संकेत है। लेकिन बिना वजह, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता करी आपने या किसी गरीब को सताने का प्रयास किया तो नुकसान भी हो सकता है। इसका भी मतलब बिना सोचे समझे किसी को परेशान मत करिएगा। आप युवा हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियर या खेल से संबंध रखते हैं या उच्च शिक्षा के अध्ययन रहते हैं तो अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन साहित्य संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और जन कल्याण के कार्य में शामिल होंगे। क्या करें, सास और प्राकृत में कार्य क्षेत्र में डरे रहे, क्या ना करें, बिना सोचे समझे शत्रु पक्ष से पंगा ना लें। शुभ के साथ शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते
आज हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे। महत्वपूर्ण कार्य वार्ता में हानि का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में आज उठापटक है। कारोबार में पूंजी निवेश करना, कारोबार विस्तार करना या कोई नई मशीनरी खरीदना घाटे का संकेत नजर आ रहा है। वाहन आदि से चोट भी लग सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारी आज मन को बेचैन करेगी। संबंधों को लेकर, निजी संबंधों को लेकर उठापटक है और कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अनैतिक कार्य असफलता का कारण होगा। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। और भूमि संबंधी सौदे में भी आज हानि है, तो सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बना करें और पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दही का दान दीजिएगा, कष्टों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर उत्तम है, समय आपका साथ देगा। स्वविवेक से कार्य संपन्न करेंगे। आपकी कार्यशैली, आपके कार्य पर प्रभाव और आपकी कार्य कुशलता और कुशल व्यवहार से सहकर्मी, साथ काम करने वाले, जो आपके नीचे काम करे या आपके बॉस, सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। मानसिक स्थिति बड़ी संतुलन रहेगी और आज संतोष भी ठीक रहेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। सफलता जरूर मिलेगी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में और कामकाज के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नया प्रस्ताव है, स्वीकार करिए और उस पर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें? किसी से भी ईर्ष्या और कुंठा ना पाले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गंग गणपतये नमः करिए इस मंत्र का जाप, कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूल, लाभदायक और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और रोजगार संबंधी परिस्थितियों में सुधार होने से मनोबल बढ़ेगा और नए मैत्री संबंध आपको लाभ दे। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कारोबारी यात्रा लाभ देगी। नैनियाल पक्ष से सुख और सहयोग की प्राप्ति और जिस तरह के घरे योगायोग है, कानूनी मसलों में आज अच्छी सफलता का योग है। वे विद्यार्थी जो विदेशों में अध्ययनरत कर रहे हैं या जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। आप युवा है तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी मसले भी हल होंगे। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार रहना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सफेद तिल और थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिए पीस करके और चींटियों को डालीजिएगा, कष्ट कम होगा। नमन। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना, हकीकत से सामना आपको आज करना होगा। इमोशनल होकर कोई भी निर्णय ले लेंगे तो आगे चलकर इसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति के भी योग है, लेकिन तथाकथित मित्रों से सतर्क रहना बहुत जरूरी। और आज पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी। व्यर्थ के वाद विवादों से थोड़ा सा दूर रहें, कामकाज पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आप युवा हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सजग रहेंगे तो अनुकूल परिणाम जरूर मिलेंगे। आज मनपसंद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको फायदा मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। क्या करें? जो नया प्रस्ताव आपके सामने आज आ रहा है उस पर विचार करना अपनों के साथ बैठकर। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 55 से 60% लाभ का संकेत दे रही है। सिंह राशि वालों, गरीब को भोजन आपसे हाथ से खिलाएंगे। आज अपने हाथ से गरीबों को भोजन करेगा, कष्ट कम आएंगे। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्यदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चल इस बात का संकेत दे रही कि
अपनों के अस्तित्व को स्वीकार करना आपके लिए आज उत्तम रहेगा, चाहे आपके बड़े हो, चाहे आपसे कोई छोटे हो। जिस पद पर वो विराजमान है, जिस कार्य के वो जानकार है, उन्हें आज आपको स्वीकार करना होगा। और यदि आपने उनको आज स्वीकार नहीं किया, तो वो आपके लिए परेशानी पैदा। आज पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना, परिवार की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। और नहीं सुना तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कामकाज में भी, सामाजिक मामलों में भी और पारिवारिक मसलों में। धीरज और संयम रखिए और सुनने की आदत डालिएगा आज। और भूमि और वाहन संबंधी सौदों में मोटा नुकसान है, पूंजी निवेश मत करिए। परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा पे धन खर्च है, लापरवाही नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, युवाओं और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करने पड़े। गुप्त रूप से शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं, लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें, बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान देना, जो मेरे साथ व्यक्ति खड़ा है उसमें भी कुछ गुण है। आप गुणवान, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका साथी भी गुणवान हो सकता है। ये सोच उत्पन्न करना आज बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। क्या ना करें, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। सुबह को 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य केवल 30% ही आपके पक्ष में संकेत रहे। कन्या राशि वालों, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, मन प्रसन्नता रहेगा, कार्य में स्थिरता बनी रहेगी और नए रोजगार के साधनों के साथ साथ व्यवसाय वर्चस्व में अच्छा मौका मिले। मार्केट में आपकी साख अच्छी रहेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, व्यवस्था आपके अनुकूल होगी, अधिकारी वर्ग से तालमेल ठीक रहेगा और आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ मनोबल बड़ा मजबूत रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद और आशाओं के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। परीक्षा परिणाम आपके मनोनुकूल रहेंगे। रहन सहन खान पान का स्तर ऊंचा होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, साथियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंगनों, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के मंदिर में या माँ भगवती की, दुर्गा के मंदिर में जाकर जो आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार जोत के लिए घी का दान दें। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण का नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि समय थोड़ा सा मध्यम है, वाणी पर संयम रखें। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर किसी की मध्यस्थता नहीं करिएगा। कामकाज और कैरियर में सफलता चाहते, धन की प्राप्ति चाहते, परिवार को साथ रखते हुए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करिएगा और कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम कार्य क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, व्यर्थ की मानसिक तनाव और उलझने दूर होगी और अपनों का साथ भी मिले। वैसे आज कुटुंब आपके साथ है और कुटुंब के सहयोग से अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मन में संतोष रहेगा, बस थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करिए। आप युवा हैं, आज सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी। बड़ों का साथ युवाओं को मिल गया तो कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी और एजुकेशन का क्षेत्र भी ठीक रहेगा। क्या करें, खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें, कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक संपूर्ण कर। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण का ग्रह गोचर अनुकूल लाभ और सफलता के अच्छे अवसर है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, राजनीति का क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में एक अलग तरह का आपका रुतबा रहेगा। मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, काम करने का मौका मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और कार्य व्यवसाय में कोई मनोनुकूल परिवर्तन करना चाहते उसमें भी लाभप्रद साबित होगा। चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम क्षेत्र विजय होंगे। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा लाभदायक। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा परिणाम उत्तम रहे। क्या करें, नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं साथ में, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी लेना कोई गुनाह नहीं है। परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे तो नवीन कार्यों में सफलता में 4 चांद लगे। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य न करें। शुभ अंक, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत रहे। धनराशि वालों, छोटा सा उपाय है, पका हुआ पपीता आज ऐसे व्यक्ति को दान में दीजिए जो वयोवृद्ध है, बुजुर्ग है और गरीब है और जरूरतमंद है।
देखिए देखिएगा नमनन बात करते हैं। मकर राशि 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आज सफलता मिलना कठिन होगा। लेन देन कार्य में रुकम डूब सकती है। तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है और धन और समय का अपव्यय होने की प्रबल संभावना है। क्या करें? संयम और धैर्य से काम करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। नौकरी और व्यवसाय में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं करिए, ना व्यवसाय परिवर्तन करिए ना नौकरी में परिवर्तन। जॉब को लेकर आज बहुत शांत रहना पड़ेगा, अन्यथा जॉब जॉब हाथ से जा सकती। निजी रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है और आध्यात्मिक रुझान थोड़ा सा रहेंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में आज संयम, धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, मोटा नुकसान। युवाओं और विद्यार्थियों को माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। यदि आपने बुजुर्गों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मोटा नुकसान होगा भाई। और छोटी छोटी चीजों को लेकर तुल नहीं दे, नुकसान हो जाएगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% ही लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, आज श्रद्धानुसार उड़द किसी वयोवृद्ध 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को दान में दे जो बहुत गरीब और जरूरतमंद है। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की शुभता के कारण भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। परिवार के सब सगे संबंधियों का सुख मिलेगा। कारोबारी योजनाएं और मन प्रवृत्त होगा और धन लाभ होगा। रोग आदि परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मन में प्रसन्नता और कैरियर, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को एजुकेशन और कैरियर के मामले में परिवार और का साथ बड़ा अच्छा रहेगा। मित्र भी आज आपको सहयोग करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। क्या करें? सबसे पहले आज रुके हुए काम को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, देसी चने, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं मीन राशि 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम और अनुकूल है। स्वजनों का सहयोग मिलेगा। कार्य में सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यात्रा बड़ी सफल रहेगी और धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और आपका स्टेटस बड़ा मजबूत होगा। अच्छा दिन है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत मिल रहा है। कोई परीक्षा है, कोई प्रतियोगिता है, मनोबल मजबूत रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, कामकाज में मन लगेगा, व्यवसाय में मन लगेगा, नौकरी में मन लगेगा तो हर क्षेत्र में आज आपको सफलता हासिल करें। क्या करें? पूंजी निवेश के लिए पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? विरोधी को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा। ये दाल आपके कष्ट और परेशान से मुक्ति दे जो, लेकिन दाल भाव से देना, किसी गरीब को न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का जो राशिफल है, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन है। एक आंकलन आपके सामने रखा कि आज का दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन भय नहीं, भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं, न विवाद न तर्क। सेकंड ओपन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। अब उपाय पे आ रहा हूं। बहुत से लोगों ने अपने कैरियर को लेकर सवाल किया, सब कैरियर को लेकर हम बहुत दुविधा में क्या, और किसी ने भी आपको कैरियर को लेकर यह समझाया कि सब आपकी जन्म कुंडली में न सूर्यदेव अनुकूल है, न मंगल देव अनुकूल है, न राहु देव अनुकूल है, और इन ग्रह देवताओं की वजह से आपको कैरियर को लेकर बहुत परेशानी आ रही है। तो ऐसी अवस्था में 2 उपाय बता रहा हूं जो आप कर लेना। पहला, हर बुधवार को एक साबुत सुपारी पर अनामिका अंगुली से आप तिलक लगाइए सिंदूर का और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर गणपति के चरणों में रख दीजिएगा। 40 बुधवार। ऐसी 40 शनिवार या 40 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा। शुद्ध सरसों का तेल का चौमुखा दीपक जलाइए। 21 तिल के लड्डू किसी पात्र में रखिए। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुद्ध आसन पर बैठिएगा। हनुमान चालीसा के 5 पाठ करने के बाद ये तिल कन्याओं को बांट दीजिएगा। ऐसा लगातार 40 मंगलवार, 40 शनिवार या 40 बुधवार या 40 मंगलवार ये उपाय करके देखिएगा। कैरियर संबंधी कैसी भी विघ्न और परेशानी होगी उसमें कमी आ जाएगी। न मना रहे। यदि स्किन में प्रॉब्लम है, बहुत खुजली चल रही है, खाज है, खुजली है, नारियल के तेल में एक नींबू निचोड़ दीजिए, कटोरी में तेल लीजिए, अच्छी तरह मिला दीजिए और मालिश करके देखिएगा। खाज खुलेंगे में बड़ा आराम मिलता है। ये अद्भुत है, ये करके देखिएगा। न मनाएं। ये नुस्खे, ये उपाय, राशिफल, ये मेरे अनुभव के आधार पर राष्ट्र के सामने रखता हूँ। प्यार करता हूँ राष्ट्र से, इसलिए अपने भाव आपके सामने रखा। मेरा दबाव नहीं कि आप मेरी बात को माने। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ।
आप सुखी रहें, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक संपूर्ण कर। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। इसलिए एनसीआर की सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र शनिदेव का है और आपका स्वागत। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।